दोस्तों, जय माता दी। मैं सत्यनारायण शर्मा अल्टीमेट ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, अभी चल रही है नवरात्रि और इसे गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। दोस्तों, गुप्त नवरात्रि में बहुत सी ऐसी साधनाएं हैं जो गुप्त रूप से की जाती हैं। इन दिनों में माँ दुर्गे की अनंत शक्तियां बिखरी रहती हैं। यदि कोई साधक गण थोड़ा सा भी कार्य करता है तो उसको उसका अत्यधिक फल प्राप्त होता है। आज मैं ऐसा ही एक छोटा सा उपाय बताऊंगा। यदि आप उसे कर लेते हैं तो आपके मन की जो इच्छा है, कामना है, वो एक अर्जी अवश्य लगेगी। एक अर्जी का अर्थ, जो बात आप एक सोचेंगे या कहेंगे या जो मन की एक इच्छा होगी वह अवश्य पूरी हो। यहाँ पर एक से अधिक अर्जी नहीं लगानी है दोस्तों। बस एक ही काम करेगी, पर करना भी आपने केवल गुप्त नवरात्रि में एक ही दिन प्रयोग करना है। करना किस दिन है, बस यह जान लें, और किस प्रकार करना है यह जान लें। आपका अटका हुआ कोई काम है, सोच लेना, और एक बन गया काम तो धीरे धीरे करके सारे काम बनने लगेंगे। फिर बस करना क्या है दोस्तों, आपने यह प्रयोग बुधवार के दिन करना है। बुधवार माँ शेरा वाली का ही दिन हुआ करता है, और गुप्त नवरात्रि और बुधवार, तो समझ लेना कि आपका काम होगा ही। अब आपको आवश्यकता क्या होगी, यह आप लिख लें या नोट कर लें। एक पानी वाले नारियल की आवश्यकता होगी दोस्तों। एक उसके ऊपर एक छोटी सी पटिए टाइप में चुन्नी आती है जिसपे जय माता दी लिखा होता है। ये अक्सर सभी रखते हैं और नवरात्रि में खास कर रखते हैं। बस कि नारियल और चुन्नी, नारियल पे चुन्नी लपेट देना दोस्तों, और आपने अब एक फूलों का हार बनवा लेना है। एक ही फूल यदि किसी माला में हो तो वो माला कहलाती है, और उसमें दो तीन तरह के फूल लगे हों तो वह फूलों का हार बन जाता है। बस दोस्तों, और आपको प्रसाद होगी। अब जो माँ के दरबार में जाते हैं तो कुछ प्रसाद लेके जाते हैं। उस प्रसाद की आवश्यकता हो, सबसे पहले आपने करना क्या है, ये प्रसाद ले आना, नारियल ले आना, उस पर चुनरी और फूलों का हार। बुधवार के दिन सुबह नहा धोकर के बैठना है, और अपने सामने एक चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछा ले। बस दोस्तों, अब अपना एक दीपक देसी घी का जला लेना। चौकी पर ही थोड़ा अनाज रख करके दीपक रख देना, और दीपक के सामने आपने यह रखना है नारियल और चुनरी लपेट करके, और उसके ऊपर फूलों का हार रख देना। अच्छी प्रकार से फूलों का हार रख देना, और प्रसाद भी साथ में रख देना। इतना सा काम कर लेना दोस्तों। अब आपने माँ से अपनी इच्छा जाहिर करनी है और बोलना है कि हे माँ शेरा वाली, मैं आपके चरणों में, या हे माँ दुर्गे, मैं आपकी शरण में हूँ। आप कुछ भी बोल देना, अपनी भाषा में जो बोलेंगे कि मैं आपकी शरण में हूँ। हे माँ, मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और मेरा यह काम पूरा हो जाए। अपना काम कुछ भी बोल देना दोस्तों, जो बोलोगे एक काम वह पूरा होगा। इतना सा बोलने के बाद दोस्तों, आपने बस यह मंत्र 10 मिनट आराम आराम से कर लेना। 10 मिनट ना करें तो एक माला कर लेना।
एक माला में 108 मंत्र हुआ करते हैं। 108 मंत्र आपने करने पड़ेंगे। और आपके पास माला नहीं है तो 10 मिनट कर लेना आराम से। दोस्तों, मंत्र भी आपने जैसे मैं बोलता हूँ उस हिसाब से स्क्रीन पर से उतार लेना, और मंत्र हमारे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ओम सिद्धिदात्री धनम दायिनी श्री दुर्गाये नमोस्तुते। ओम सिद्धिदात्री धनम दायिनी श्री दुर्गाये नमोस्तुते। मैंने तो 2 बार बोल करके दिखाया है दोस्तों, आप इसे 108 बार बोल देना। समझ लेना, आपका काम हो जाएगा। माला नहीं है तो 10 मिनट बोल देना, आराम-आराम से बोलना है। दोस्तों, बस इतना करने के बाद यह नारियल के ऊपर जो चुनरी लपेटी है, फूलों का जो हार है, और जो साथ में प्रसाद लेकर के आए हैं, आपने अब इसी वक्त बस ये करने के बाद माँ शेरावाली के मंदिर में जाना है, यानी माँ दुर्गे के मंदिर में जाना है। और दोस्तों, ऐसे मंदिर में जाना जहाँ पुजारी रहता हो। बस दोस्तों, ये सामान आप पुजारी को देंगे तो पुजारी अपने हाथों से ही चढ़ाएगा सामान। आपने हार अपने आप से नहीं चढ़ाना है, बस आपने यह प्रसाद, नारियल और ये सब पुजारी को दे देना है, और माँ से अपनी वही इच्छा बोल देनी है जो कार्य आप चाहते हैं। इतना करने के बाद उनके दान पात्र में कुछ भी डाल देना दोस्तों। बस आपने यह प्रयोग केवल एक बुधवार को करना है, नवरात्रि में या गुप्त नवरात्रि में। जब भी बुधवार आता है, इसी बार नहीं, जब भी जी चाहे इस प्रयोग को किसी भी नवरात्रि में कर लेना दोस्तों। आपके लिए जो अटका से अटका हुआ काम है वह भी बनेगा, और अवश्य बनेगा। कर लेना दोस्तों। अच्छा लगता है तो किसी को बता देना, और थोड़ा अच्छा लगता है तो लाइक करने के बारे में सोच लेना। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।